जिनवाणी है मित्र, वो आपके पास है, तत्व ज्ञान तुम्हारे पास है, उपदेश तुम्हारे पास है। अभी प्रवचन यहाँ चल रहा, खूब बारिश हो रही है मित्र, तुम्हारे सिर पर पवन गिर रहा पानी, लेकिन तब तक तुम बात कर लो पीपुल से। और बात करने के उपरांत फिर पूछना धीरे से, आशी क्या बोला? ओहो हो, गिरा तो मेरे ही छत पर था, लेकिन अब दूसरे से पूछना पड़ा। बोले क्यों? क्योंकि हमने अपने छत के पानी को सुरक्षित नहीं किया। अब पूछना पड़ रहा है, क्या बोले भाई स्वातम? हो। ऐसा कौन सा जगत में जीव है जो मित्र भगवान केवली के आत्मदेशों से स्पर्शित नहीं हुआ हो? पीयूष कौन सा जीव है? ऐसा जगत में कोई जीव नहीं है। जीव छोड़िए, कोई जड़ द्रव्य नहीं है ऐसा जो केवली समुद्घात के काल में केवली के आत्मदेशों से स्पर्शित न हुआ हो। मित्र, ऐसा तुम्हारा कोई ना कोई भव अवश्य रहा होगा जो आपने भी भगवान के समूषण को देखा होगा, विश्वास मानो देखा होगा। जिन्होंने गहरे में देखा, वे ही तो संस्कारात काम में आ रहे हैं। हम यहाँ बासुक कुंड वैशाली में बैठ करके जिन वाणी सुन रहे हैं, ये समूषण के संस्कार है। पर ऐसे भी लोग थे, दूर से देख के चले गए। जिस पानी से भागते हो आप छतरी लेकर के, जिस पानी से बच के भागते छतरी लेकर के, प्यास लगती ना, उसी पानी को गिलास में भर के पीते हो। ये सत्य नहीं है क्या पंडित जी? पानी बारिश का गिरे तो छतरी लेके भागते हो, भीग ना जाऊं, लेकिन मित्र उसी पानी को गिलास में भर के पीते कि नहीं पीते हो? ऐसे मिथ्यात के काल में जीव मिथ्यात की छतरी लेके भागता, कहीं जिनवाणी का पानी मेरे अंदर ना आ जाए। जब सम्यक जागृत होता है तब मित्र ये जिनवाणी का पान करके ही मोक्ष जाओगे। बेटा, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना। पान वाला भी सड़े पान को दूर कर लेता है, स्वच्छ पानों को अलग रखता है। फल वाला भी टोकरी में देखता रहता है और सड़े फल को दूर कर लेता है। ऐसी भगवती माँ जिनवाणी कह रही है, सोने वाले लोगों से अपने आप को दूर कर लेना। बोला कभी यात्रा की तूने? हो, यानी क्या चालक के बगल में बैठ के सोया? क्यों? सो जाना चाहिए था ना तुझे चालक के बगल में, बड़ी ऊंची गद्दी रहती उसकी तो सीट। सुब्रत सागर जी, चालक के बगल में कोई सोगा ना, वो ऐसे धक्का मारता, बोले जाग पीछे भाग। चालक अपने बगल में किसी सोते हुए को नहीं बिठालता, मालूम है आपको? यदि चालक अपने बगल में बिठा ले गया, भोला सो रहा है, इसको बिठा लो भैया, इसको सुला लो, मित्र दूसरे को सोते देख करके कहीं उसे झुका गया तो मेरे मित्र क्या हो जाएगा? ऐसे ही ज्ञानियों, तुम मोक्ष मार्ग के चालक हो, मुनिराजो, मोक्ष मार्ग के चालक हो, ब्रह्मचारी हो। बेटा, जो प्रमाद में सो रहे हैं उनके बगल में मत बैठो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वे तो सो रहे हैं, प्रमादी लोग हैं, इनके बगल में तुम बैठोगे तुम्हारी गाड़ी उल्टी पलटी हो जाएगी। चालक सोते आदमी को बगल में नहीं बिठाता। सदय सागर बराबर है क्या सद्भाव? संजन सागर जी, सोते आदमी को कभी ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं बिठाता पास में। क्यों? ऐसा क्यों? आप तो समझदार हो ना, बोलो क्यों? हो हे मित्र, जैसे खटाई की लगान लगने से गला खराब हो जाता है,
खटाई की लगा लगाने, प्रवचनकार को खटाई नहीं खाना चाहिए, और मेरे मित्र चालक को, सोने वालों को नहीं बिठाना चाहिए, और मोक्ष मार्गी को प्रमादियों के साथ नहीं रहना चाहिए। हो। सागर जी सीमंदर स्वामी से पूछ के आओ, ये सही कह रहे क्या? यदि सीमंदर स्वामी सही होंगे तो वे कहेंगे सही कह रहे हैं। हो। अरे मुझे शक नहीं है यदि सागर को तो। है मित्र, प्रमादियों के साथ रहोगे तो प्रमाद बढ़ता, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। अभी मालूम वो राकेश पंडित जी बोले, महाराज जी यहां तो आनंद आ गया वैशाली में। बोले क्यों? बोले सभी महाराज लोग, कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई स्वाध्याय करा रहे हैं, सब अपने में लगे हुए हैं, आनंद आ गया। मैंने कहा मित्र अंदर का विषय बताऊं मैं आपको, दीपक के हृदय की बात बताऊंगा आपको। मैं बहुत छोटा था तो एक कक्ष में स्वाध्याय करता था, मेरे मन में एक अचानक भाव आया, और कभी कमरे में सोने अध्ययन कर रहा हूं, ज्यादा हुआ तो श्रावकों के बीच में स्वाध्याय सुना दिया। अब मैं स्वाध्याय कर रहा था, बहुत सारे बंधुगण स्वाध्याय सुन रहे थे, मुनिचर्या का प्रकरण आ गया। जब मुनिचर्या का प्रकरण आया, मेरे मन में भाव खाया, क्या आया? गृहस्थ होकर के मुनियों की बात कर रहे हो, काश मुनिराज बन के मुनियों की सभा लगी हो, उसमें तुम बात करते तो आनंद कितना आता। यहाँ बैठ करके मालूम सुब्रत सागर, समत सागर, ये महाराज लोग आनंद लूटते कि नहीं हमें पता नहीं है, हमें ये जरूर पता है इन सब के बीच में हम आनंदित होते हैं विश्व सागर इस बात पर कि लोग छिरियाँ बकरियाँ ढोरें को घेरे बैठे होते हैं, हम निर्गंतों के बीच में शोभायमान होते हैं। सुब्रत सागर की दीक्षा ने सारस्वत सागर जी, उनके मुख से जैसे बच्चा जन्म लेता ना, पहली बार बोलता ना, तो क्या बोलते हैं, एक से मुख से पहली बार क्या निकला, तो पहली बार कोई कहता अप्पा कहता, कोई पप्पा कहता, कोई कुछ कहता है। सुब्रत सागर की दीक्षा हुई ना, इनके मुख से पहली बार क्या निकला, बोले आ मनुष्य पर्याय का आनंद आ गया। तो ज्ञानी सत्य यही है, नर देह में नारकी की अनुभूति ना करना हो तो जिन दीक्षा ले लेना चाहिए, और नर देह में नारकी की अनुभूति करना है तो घर में सड़ के मर जाना चाहिए। नर देह में नारकी की अनुभूति करना है तो मुन्ना भैया, विजय भैया, नर देह में नारकी की अनुभूति करना हो तो घर में मर जाना, और नर देह में मेरे मित्र परमात्मा की अनुभूति करना हो तो मुनि संग में समाधि करना। हो ज्ञानियों, परम सत्य यही है, परम सत्य यही है। मैं तो आनंद लूटता हूं 24 घंटे। पंकज भोपाल है ना, पंकज भोपाल, तो उनसे किसी ने प्रश्न किया भोपाल में अभी, बोले वो विशुद्ध सागर तो बिना प्रवचन के रह नहीं सकते, और वहां जंगल में क्या कर रहे होंगे, मतलब लोगों का सोच देखो, बोले जंगल में क्या कर रहे होंगे। मालूम पंकज ने क्या उत्तर दिया, आपको क्या मालूम, उनके पास श्रोता हैं, वक्ता तो हैं, बोले श्रोता भी हैं, बोले संगीत में साधक गण हैं, ब्रह्मचारी भैया हैं, तो श्रोता वहां पर हैं और रोज प्रवचन होते हैं। मित्र प्रवचन तो अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ना चाहिए। जिस व्यक्ति को तीर्थंकर प्रगति से शत्रुता हो, जिस व्यक्ति को तीर्थंकर प्रगति से दुश्मनी हो, जो व्यक्ति साधवा शासन का विद्वेषी हो, उस आदमी को प्रवचन से उदास हो जाना चाहिए। और जिसको तीर्थंकर प्रकृति से भक्ति है, उसे जीवन के अंतिम श्वास तक प्रवचन करके ही जाना चाहिए। पंडित मैं तो प्रवचन करते करते समाधि लूंगा। विश्व सागर जाना है,
तीर्थंकर वे ही बन पाए जो अंतिम श्वास में प्रवचन कर रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए जैन मुनि कभी प्रवचन से शून्य होते ही नहीं है। जब तक वचन बल रहता है, बोलने की सामर्थ्य होती है, तब तक मुख से प्रवचन करते हैं। जब बोलने की समय समाप्त हो जाती है तो अवाग वसन बपसा निरूपंतम मोक्ष मार्ग, मुनिराज का शरीर ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। तब मौन लेके प्रवचन करूंगा ना। हो तीर्थंकर भगवान के प्रधान शिष्य गणधर परमेश्वरी गौतम सोमी ने प्रतिकोण सूत्र में लिखा हुआ है, सभी देश के ज्ञानियों को सुनना चाहिए ध्यान से। क्या लिखा उन्होंने? बड़े गंथे पवड़म, निर्गंथ ही प्रवचन है। ग्रंथों से ग्रंथ नहीं बने ज्ञानियों, ग्रंथों से ग्रंथ नहीं बने ज्ञानियों, निर्ग्रंथों से ग्रंथ बने हैं। निर्गंथ अरंत न होते, निर्गंथ मुनि आचार्य न होते, निर्गंथ गणधर न होते तो ग्रंथ कहां से बनते? निर्गंथ ही प्रवचन है। इसलिए आप लोग भी नियम ले सकते हो। मैं स्वार्थी नहीं हूं, स्वार्थी तो हूं, पर चाहता तुम भी लोग ऐसे बन जाओ। नियम कर लो, अंतिम श्वास तक प्रवचन करेंगे। ले सकते हो क्या आप लोग नियम? अरे कैसे हो? सागर अंतिम श्वास तक प्रवचन करेंगे आप लोग, फिर हम विधि समझाते आपको। ओहो यतन सागर जी अब बोलो ना, अंतिम श्वास तक, बोला 100 साल की उम्र रहेगी, अंतिम श्वास जिस दिन आएगा उस दिन भी प्रवचन करेंगे। बिना प्रवचन किए तो जाएंगे ही नहीं। दुनिया के लोग मरने के पहले गंगा का जल डालते हैं, परंतु मैं तो मेरे मित्र गंगा का जल मुख में नहीं डलवाऊंगा, कान में डलाऊंगा। तुम गंगा का पानी नदी का डालते हो, तुम गंगा का जल नदी का डालते हो। मेरे मित्र हम तो बागीश्वरी प्रतिदिनम मम रक्ष देवी। हे मित्र, जिन वागीश्वरी वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम कुंड धरी है, ऐसी बाग गंगा जिन वाणी का रसपान करने के बाद ही प्राण छूटेंगे, मित्र अपने कान में डलवाएंगे, तृष्णा तुर होकर पिएंगे। और परमागम परमामृत है, परमागम परमामृत है। लोग भूल ही चुके हैं, परमागम परमामृत है। और कहीं परमागम नाम बोल दूं तो दीपक तो उचक के भाग जाता था, एक समय ऐसा था, अब तो सुनने बैठ गया है। परमागम परमामृत। और जैसे परमागम शब्द आया ऋषभ पंडित भागे, बोले आगे सुन रही लोग। अरे ज्ञानी, अपनी वस्तु तुम दूसरे को कह करके ये कह रहे हो। अरे परमागम परमामृत, परमागम साराय। पंचास्तिका में क्या जैसे स्वामी का मंगलाचरण नहीं पढ़ते क्या आप लोग? क्या है? हे मित्र, बताओ इतने पंडित बैठे यहां पर, जैसे स्वामी पंचास्तिका में मंगलाचरण क्या कर रहे हैं मित्र? ये अमृतचंद स्वामी का है बेटा। सुसंवेदन सिद्धाए जिनाए परमात्मा ने शुद्ध जीवास काए नित्यानंद चिदागमे। जो नित्य आनंद चिद भूत है और परमात्मा प्रकाश आए और परमात्मा का प्रकाश करने वाला है, ऐसा वो जिनागम है मित्र। परमागमस्य बीजम जातन सिंद्र विधानम सकल नय बिलिस्तानम विरोध मतम नमामि नेकांतम। याद करो, आगम की पंक्ति पंक्ति याद करो। दो काम कभी छोड़ने का नहीं, प्रवचन नहीं छोड़ना और आगम को कंठस्थ करना मत छोड़ना। बोले जब आंख नहीं उठा पाओगे आप, जिब्बा नहीं हिलेगी आपकी, शरीर नहीं हिल पाएगा, आप प्रवचन कैसे कर पाएंगे? करो प्रश्न। मित्र, ये कुछ ना हो पाए तब भी इच्छाओं को रोक करके शांति से स्वांत भाव से निज भगवान आत्मा को निहारना, परमात्मा को व्यवहार से निहारना, यही तो परम प्रवचन है। अंतिम श्वास में ऐसा जो प्रवचन करेगा
उसी की समाधि हो पाएगी। वो अंतिम श्वास के काल में बुलाओ बुलाओ भक्तों को बुलाओ, मेरी समाधि की छतरी कहाँ उड़ रही है, पहले से निर्णय करके बैठ गया मैं वहाँ समाधि करूँगा जहाँ मेरा तीर्थ बन जाएगा। ऐसी ऐसी समाधि हुई अभी कुछ दिन पहले से निर्णय कर लिए, वो भूमि खरीद लो खेतों में वहाँ बैठूंगा, वहाँ समाधि होगी, मेरा तीर्थ बन जाएगा। मित्र जे गुरु चरण जहाँ धने जग में तीर्थ हुए, निर्गंत बीतरागी मुनि जहाँ पहुँचते वही भूमि तीर्थ है। 17 प्रकार के निषेध का स्थान होते, दीपक लिख तो लिया करो, 17 प्रकार के निषेध का स्थान होते। जीवित मुनिराज जहां विराजमान है वो भी निषेध का भूमि है। तीर्थंकर कल्याणक क्षेत्र है वे सभी निषेध का भूमि है। जिन प्रतिमा भी निषेध का भूमि है, जिन मंदिर भी निषेध का भूमि है। मना प्रे ज्ञानी केवल ज्ञानी जो मुनिराज हैं वो भी निषेध का है, और वो जहाँ विराजमान है वो भी क्षेत्र निषेध का भूमि है। वे वहाँ से बिहार भी कर गए तब भी निषेध का भूमि है। वे तो बेचारे पुण्यशील लोग हैं बेटा, संदीप संजय भोपाल, वे बेटा पुण्यशील लोग हैं जो अपने परमेष्ठी के आसन पर जाके बैठ जाते हैं, उनके पुण्य क्षीण होते तुरंत। जिस वेदी पर परमात्मा विराजमान है, मित्र भगवान की प्रतिमा कहीं दूसरी जगह स्थापित भी हो जाए तब भी वेदी पूज्य है। जिस आसन पर तुम्हारे गुरु महाराज विराजमान हैं उस पाटे को छोड़ के चले भी गए ना तब भी मित्र वो पाटा तुम्हारा बंदनीय है। बोले क्यों? निषेध का स्थान बन चुका है। यदि इसको नहीं स्वीकारोगे ना आप तो सिद्धालय सिद्ध क्षेत्र की वंदना नहीं कर सकते हो। सिद्ध क्षेत्र की वंदना में कौन सम्मेशकर में भगवान विराजमान है, कौन पावापुर में भगवान है, कौन नैनागिरी में भगवान है, कौन द्रोणगिरी में भगवान है? नहीं है ना। यहां भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है, उनके पुण्य बरगड़ाओं से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए हम वंदना करने जाते हैं। गुण रहस्य हैं, किसी भी अनुयोग में जाओ गुण रहस्य हैं। इसलिए मित्र कभी इतने निष्ठुर नहीं होना। पथरिया में 1990 में सुब्रत सागर ने एक दृश्य देखा। पथरिया आचार्य विराग सागर महाराज की जन्म स्थली है। वहाँ पर आचार्य विराग सागर, आचार्य विद्यासागर महाराज जी, सुधा सागर जी, क्षमा सागर जी, समता प्रमाणी सब साधु एक साथ थे। विशाल विज्ञानमती, विशालमती, विद्युतमती सारी माता जी साथ में थी। बड़ा समागम था। हम सब एक साथ रहे, एक साथ चर्या, स्वाध्याय, प्रतिकरण, उठना बैठना, क्या आनंद आता था। संगों में विकल्प नहीं होते थे पहले, बड़े आनंद आते थे। आचार्य विमल साहब हमारे संघ में तो कोई ना कोई भिन्न संघ के साधु का चातुर्मास होते ही रहता था।